वहीं विधानसभा उपचुनाव में भाजपा झोंकेगी पूरी ताकत। 8 नवंबर से उपचुनाव के प्रचार में उतरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से करेंगे प्रचार की शुरुआत। 3 दिन में सभी सीटों पर जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्रियों ने भी डेरा डाला। कई केंद्रीय मंत्री भी उपचुनाव के प्रचार प्रसार में उतरेंगे। संगठन के पदाधिकारी सीटवार करेंगे नुक्कड़ सभा, चौपाल। घर घर जाकर घर घर सरकार की योजना और नीतियों की चर्चा भी होगी। बता दें कि यूपी में भी उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। तो सीएम योगी पश्चिमी यूपी में प्रचार की शुरुआत जो है वो करेंगे। 3 दिन में सभी सीटों पर जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। तो वहीं संगठन के पदाधिकारी सीटवार करेंगे नुक्कड़ सभाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से पवन से जुड़ गए हैं। पवन, यूपी में भी उपचुनाव होना है और इसको लेकर जो बीजेपी है पूरी ताकत झोंक दी है और इसलिए योगी आदित्यनाथ जो है वो कई जनसभाएं भी करेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे बीजेपी प्रत्याशी के लिए। बिल्कुल कविता, देखिए उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव को लेकर के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां भी अपना वर्चस्व का लड़ाई समझ रही हैं। क्योंकि इस उपचुनाव को अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पे इसे 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में संभाल रखी है। उनको ऐसा लगता है कि इस उपचुनाव में अगर हम अच्छी जीत हासिल कर सकते हैं तो जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है उत्तर प्रदेश में, अगर खास तौर से देखा जाए तो उसका जो घाव है उसको भरने का काम करेंगे। वैसे तो इस हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की सरकार पे कोई असर नहीं आएगा, लेकिन वर्चस्व इस तरह से है कि 2027 का जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे उसमें खासा असर दिखेगा। राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो इस मामले को लेकर के, इस उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये सभी पार्टियां अपने वर्चस्व की लड़ाई से देखती है इसको जोड़कर, और सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसमें अपना दमखम लगाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ 8 तारीख से इसका प्रचार शुरू करेंगे और पूरे प्रदेश में जो 9 विधानसभा की जो सीटों पे चुनाव होने हैं उस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय मंत्रियों को भी लगाया गया है। और इससे पहले जितने भी प्रभारी मंत्री हैं उन मंत्रियों की ड्यूटी वहां लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके इन लोगों को स्पेशल दिशा निर्देश दिया था और एक एक सीट पे 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि वहां उन विधानसभा में कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है तो या तो वो हल कर ले, अगर हल नहीं हो पाता है तो उस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा बात किया जाए और उस मामले को वो हल निकालेंगे। क्योंकि जिस तरह से 2024 का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी, शीर्ष नेतृत्व, संगठन सभी लोग काफी चिंतित है और उस घाव को भरना चाहते हैं। उसमें कहीं न कहीं से अपने को मजबूत करना चाहते हैं जिससे 2027 में जनता को, वोटर को, सपोर्टर को ये जवाब न देना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से कमजोर हुई है। और उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है वो लगातार इनको काउंटर देने का प्रयास कर रहा है जिससे कि हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर 2027 में अपनी सरकार बना सकें। बिल्कुल पवन, यदि बात करें उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव वो मौका है, वो चांस है जो लोकसभा के रिजल्ट को ठीक कर सकता है, जो कमजोर था लोकसभा चुनाव का रिजल्ट। बिल्कुल कविता, देखिए ऐसे तो माना जाए तो इससे पहले जो उपचुनाव होते रहे ज्यादातर उपचुनाव सरकार का ही माना जाता है कि सरकार जब होती है तो उपचुनाव उसके फेवर में चला जाता है। लेकिन इस बार का उपचुनाव काफी अलग है। इसमें सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं और जाहिर सी बात है कि जब सरकार है भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है और वो जीत करके अपने 2024 के जो चुनाव हुए थे पार्लियामेंट्री, उस चुनाव के घाव को भी भरना चाहती है। इसलिए इस चुनाव में, उपचुनाव में पूरी तरह से वर्चस्व की लड़ाई हो गई और सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रखी हैं कि हम 2027 में जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हो तो हमारा दमखम नजर आए और हम उन वोटर, उन सपोर्टर और उत्तर प्रदेश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। जी बिल्कुल पवन, चर्चा के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।